हेलो माय फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ मंगला गौरी व्रत की सबसे संक्षिप्त विधि, पूजन विधि। बहुत ही आसान। मेरी बहुत से फ्रेंड लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने मंगला गौरी व्रत पहले किया है तो कैसे किया उसकी पूजन विधि, तो उन फ्रेंडों के लिए स्पेशली है। तो आने वाला जो मंगलवार है ये हमारा श्रावण का पहला मंगलवार होगा और मंगला गौरी व्रत भी इसी दिन स्टार्ट होगी। और जैसे कि आपको पता है कि इस बार जो है सावन के 2 सावन पड़ेंगे, तो मंगला गौरी व्रत भी हमारी लगभग 8 या 9 होंगी। तो आपको हर मंगलवार को व्रत करना है और हर मंगलवार की जो पूजन की विधि होगी वो बिल्कुल सेम होगी। और मंगला गौरी व्रत जो होता है वो मुख्यतः कन्याओं द्वारा किया जाता है और सुहागनें भी इस विधि को शादी उपरांत में करती हैं। कन्याओं के लिए, जो कुंवारी कन्या होती है उनके लिए अच्छा वर प्राप्त करने के लिए व्रत किया जाता है। कहा जाता है इस व्रत के करने से कन्या का विवाह बहुत ही जल्दी संपन्न होता है और अच्छा वर प्राप्त होता है। और सुहागनें अगर इस व्रत को करती हैं तो उनकी जो पति की उम्र जो लंबी होती है, साथ ही यदि कोई किसी के पुत्र या पुत्री नहीं हो रहे हैं तो संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इनमें किसकी पूजा होनी है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि मंगला गौरी जो व्रत है इसमें हम मुख्य रूप से जो है गौरा माता की पूजा करते हैं या दुर्गा माता भी बोल सकते हैं। और यदि उनकी प्रतिमा है तो उनकी पूजा करते हैं, और अगर नहीं है तो आप सिल्ला की भी पूजा कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सामग्री बता दूं। यहाँ हमें चाहिए 16 सूत की बाती, घी का दिया, लाल कपड़ा, 16 प्रकार के श्रृंगार का सामान, जिसमें मैं 16 चूड़ी लूँगी, 16 बिंदी लूँगी, 16 प्रकार के अन्न जैसे 16 मात्रा में चावल, गेहूँ, दाल, धना, जीरे, सूखे मेवे, लौंग, इलायची, सुपारी, मूंगफली इत्यादि, 16 फूल, दूर्वा, 16 बेलपत्र, फल, नारियल, फल, भोग, मीठा, सुहाग अर्पित करने के लिए एक बांस की टोकरी। तो इन सभी चीज़ों को आपको लेना है। पूजन हेतु दुर्गा माता या गौरा माता की प्रतिमा या पत्थर का सिला या शिव पार्वती की प्रतिमा। यदि आपके पास में ये भी उपलब्ध नहीं है तो आप जो हमारे घर में सिल लोढ़ा होता है उसका पूजन भी कर सकते हैं। यह पूजन बहुत ही अच्छा व्रत है और बहुत ही आसान विधि में बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है आसन स्थापित करना है, मतलब आपको चौक पूरना है। चौक पूरने के बाद में आपको पटा में जो लाल कपड़ा मैंने बताया उसे बिछा करके माता दुर्गा या गौरा माता की प्रतिमा या पत्थर के शिला को आपको उसमें रखना है। और इसके बाद में आपको सबसे पहले जो है घी का दीपक बनाना है, जिसमें मैंने ये आटे का घी का दीपक बताया है, जिसमें 16 सूत की बाती रहेंगी और यह दीपक घी का जलेगा। मतलब आपको जो कलश बनाना है वो घी की ही जलेंगी और 16 सूत की बाती होगी। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप घी समय समय पर डालते रहें। इसके बाद में हम माता जी को जो है जो फल है, दूर्वा, बेलपत्र, जैसी आप दूसरी पूजा करते हैं वैसे आपको माता जी को अर्पित करना है। और जो हमने 16 श्रृंगार का सामान बताया है, 16 चूड़ी, 16 बिंदी और जो 16 श्रृंगार का सामान है, जैसे आप मेहंदी ले सकते हैं, जो भी मतलब श्रृंगार का सामान है उसे आपको बांस की टोकरी में रखना है। और जो मैंने 16 अन्न धन दान की चीज़ें बताई हैं वो भी 16 मात्रा में आप अलग से डिस्पोजल में कर लीजिए या फिर आप छोटे छोटे कागज़ में अलग अलग पुड़िया बना करके उसमें रख सकते हैं। और इन सब चीज़ों को आपको बांस के पात्र में रखकर माता जी को अर्पित करना है। यह व्रत जो है पहले वर्ष किया जाता है और आगे के 5 वर्ष में करना होता है और 5वें वर्ष में आपको उद्यापन करना होता है। उद्यापन की मैं विधि अलग बताऊंगी, इसके लिए अलग वीडियो शेयर करूंगी। तो देखिए मैंने ये बांस का पात्र दिख रहा है आपको, टोकरी में मैंने ये सभी चीज़ें रखी हुई है, श्रृंगार का सामान और जो 16 चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को मैंने अर्पित किया है। अर्पित करने के बाद में मैंने फल और दूर्वा, बेलपत्र सभी चीज़ों को जो मैंने सामान बताया वो आपको अर्पित करना है। और पहले मंगलवार को ही आपको बस एक नारियल अर्पित करना है, आगे के मंगलवार में आपको नारियल अर्पित नहीं करना है। इसके बाद में जो मंगला गौरी माता की जो व्रत कथा होती है उसे अवश्य करें, यह बहुत ही मुख्य है इस पूजन में। और
व्रत की कथा पढ़ने के बाद में आपको हवन करना है। हवन करने के बाद में आपको आरती करनी है, और आरती करने के बाद में आपको जो पूजन सामग्री है इसे आपको तुरंत किसी को नहीं देना है। आप हर मंगलवार को ये सभी चीज़ें, जैसे आपको मैंने पहले मंगलवार के लिए पूजन बताई है, आपको ऐसे ही पूरे हर मंगलवार को करनी है। और आखिरी के मंगलवार में इन सुहाग के सामान को आपको, जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें आप दे दीजिए, सभी को बांट दीजिए। और जो अन्य धन दाने जो आपने अर्पित किया है उन्हें चाहे तो आप पंडित जी को दे दीजिए, और या फिर आप उसे जलाशय में ठंडे कर सकते हैं। पूजन आपको ध्यान देना है कि यह पूजन आपको या तो प्रातःकाल में करना है या फिर शाम को मतलब कि 3 बजे के बाद में, लेकिन यह पूजन आपकी दिन डूबने के पहले हो जानी चाहिए। और दिन डूबने के पहले आपका जो ये घी वाला जो दिया है, मतलब जो आपने धृत का जो दिया बनाया हुआ 16 सूत की भांति वाला, इसे आपको ठंडे होने के बाद में आज के ही दिन, मतलब जिस दिन आपने मंगलवार का व्रत रखा है उसी दिन आपको जलाशय में ठंडे करना है। और ठंडे करने के आने के बाद में आपको उसके बाद में ही आपको भोजन लेना है। भोजन में आपको बता दूं कि आपको बिना नमक का भोजन लेना है। ये यहाँ पे मैंने देखिए कुछ जो मंत्र है मेरे पास में, जो बुक है उसका मैंने कुछ स्क्रीनशॉट दिया है, तो वो अर्पित करें। आपको यह व्रत में जो भोजन करना है, इसमें बिना नमक का आप भोजन ले सकते हैं, अन्न ले सकते हैं। और चाहे आप तो पूड़ी के साथ में दही, जो भी आप मीठा लेना चाहें वो ले लीजिए, बस नमक नहीं खाना है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा सो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरा यह चैनल अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए, और मेरे जो ये वीडियो है इसे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं आपको और भी जो है उद्यापन की विधि भी आपको इस मतलब वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।